मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 25 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। पानी की समस्या को लेकर जो धरना था वो लगातार चल रहा है। विधायक विनोद भ्याणा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी जो चैनत गाँव है वो उठने का नाम नहीं ले रहा। गाँव वाले अड़े हुए, गांव वाले को नहीं अड़ रहे, सारा समाज अड़ रहा। भ्याणा की इस बात में कोई दम नहीं। ये कह रहे बिलावड़ो धरने पर राजनीति चल रही है और मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। पानी के गोद में घाल रहा है। इस वाटर वर्क्स है नहीं जो यहाँ का, इसमें चन्नतर मस्जिद है, 2 गांव है। पानी का एक चौसा भी को लिया तो पल्ला जुड़े रही है। 50 साल की डिग्गी यहाँ की नया लग है। भाई इज्जत जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें। 36 इंची पाइप में टीन लगानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। पानी देने के लिए तो तैयार है विधायक साहब, पानी देने को तैयार है। इनका पानी आ जाए तो ये क्यों बैठेंगे? जब यहाँ के विधायक और दूसरे लोग आए और कहें भाई हम विश्वास देके जाते हैं तुम्हें पानी मिलेगा, चाहे हम कैसे व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करेंगे तो कैसे विश्वास नहीं होगा? आज 25 दिन हो गए, पानी ये तो मांग रहे हैं कि मैं इन पर घी थोड़े मांग रहे हैं। हमारा घर कसी भी है, हमारा घर ट्रैक्टर भी है। पानी मारा, जमीन मारी, नलके मोल खरीद लावांगे। लाइन तो देखा हमने लानी है पानी की। भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब इनका कुछ हो गया तो मुख्यमंत्री सीधा जिम्मेवार बनेगा। जब कुछ हो गया तो फिर बख्शा नहीं के, फिर से मार काट वे संगवाच जियो। समय रहते अगर मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेता है तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा एक एजिटेशन हो सकता है। पूरा हरियाणा में ये है, चिंगारी जाएगी और जगह जगह धरने लगेंगे। ये धरना जब चला, जब 2 साल तक लगातार कमेटी पानी के लिए विनोद भ्याणा के पास जाती रही और उसने कोई पानी का प्रबंध गांव के लिए नहीं कराया। विनोद भ्याणा ने जो अपना जो रावण रूप जो दिखा रखा है, जो अहंकारी जो रावण रूप में पहले रामलीला में रावण का भी रोल कराया करता, कितने न कितने वो रूप जो दिखाई दिया। ये जो बात जो उन्होंने कही ना, अगर मैं मेरी कुर्सी कुकर दे दूं, समय आने दे उसकी कुर्सी भी लेंगे और ऐसे लेंगे तेरे बच्चे भी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे। कुर्सी भी दी किसने है? उसके बाप ने दी थी, जनता ने दी, पैसे दिए, हमने वोट दिए, ऑन रिकॉर्ड बोले हम पैसे भी दिए उसको। विधायक साहब कहते हैं अगर अर्बन वाली जो लाइन निकली हुई है इससे अगर पानी देंगे, आज चैनत मांग रहा है, कल दूसरा गांव मांगेगा, परसों तीसरा गांव मांगेगा, तो ऐसे फिर हांसी तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। चैनत गांव को पानी दो, आगे की अगर किसी ने कमी पड़ेगी तो पानी लेना पड़ेगा। इसमें हमारे ऊपर क्या एहसान है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 25 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। पानी की समस्या को लेकर जो धरना था वो लगातार चल रहा है, लेकिन बीच में विधायक विनोद भ्याणा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी जो चैनत गांव है वो उठने का नाम नहीं ले रहा। वो अड़ा हुआ है कि मेरी जो अर्बन की जो लाइन है उससे ही पानी लेंगे, यानी कि उसमें ही जो कट लगेगी, जो टी लगेगी, उससे ही पानी लेने का काम करेंगे। उस पर यह गांव अड़ा हुआ है। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान प्रधान मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे कि विनोद भ्याणा के जो बयान दिए गए हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायक विनोद भ्याणा के द्वारा कहा गया कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गांव वाले अड़े हुए हैं। गांव वाले को नहीं अड़ रहे, सारा समाज अड़ रहा। भ्याणा की इस बात में कोई दम नहीं। भ्याणा साहब तो ये कह रहे बिलावड़ो धरने पर राजनीति चल रही है और मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। पानी के गोद में घाल रहा है। यार लाइन दबाओ, रूरटी लगवा दो, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं, सारी बात झूठी। 28 तारीख को पंचायत यहाँ से चंडीगढ़ बुलाई और उन्हें जवाब तलब किया इन भाइयों ने। यहाँ से उसने मुंह की खा के जाना पड़ा भ्याणा साहब ने और पंचायत को चंडीगढ़ बुलाया। बूढ़े बूढ़े आदमी भूखे प्यासे 300 किलोमीटर गए और रिजल्ट निकला 0। भ्याणा साहब का हमने नहीं बेरा दिमाग में के कीड़ा है, लेकिन ये जो जनमन समस्या है पानी की, पीने का पानी सबको चाहिए। सन्नत के लिए भी इतना जरूरी, हांसी वालों के लिए भी इतना जरूरी। और इस समस्या का समाधान भ्याणा साहब के हाथ में, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि है, उसी से कहेंगे, उलाना भी उसकी देंगे और यो काम कर दिया तो धन्यवाद भी उसे का करांगे। लेकिन विधायक साहब कहते हैं कि मैं दूसरी जो 10 इंची लाइन है वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गांव वाले अड़े हुए हैं कि हमें सिर्फ इसी लाइन से पानी। भाई 10 इंची लाइन तो पहले ऑलरेडी खरखड़ी का नहीं तो जुड़ रही है। और इस वाटर वर्क्स है नहीं जो यहाँ का, इसमें चन्नतर मस्जिद है, 2 गांव है। पानी का एक चौसा भी को लिया तो पल्ला जुड़े रही है। 50 साल की डिग्गी यहाँ की नया लग है। जो भ्याणा साहब समाधान बता रहे हैं उससे पानी का निदान नहीं होगा, ये लोग के बोले हैं। एक बात और देखो आप मार्क की, 25 दिन हो गया, आज हमें 6-7 बढ़ा लिए। महिलाएं हैं 3/4, 75% है, और 25% जेंट्स है। एक गिन लो काम का, क्योंकि पानी की जो जरूरत है महिलाओं को है।
जेंट से पुरुष हो तो खेत में काम के लिए जाएगा, ड्यूटी वाला ड्यूटी पे जाएगा, मजदूरी वाला मजदूरी पे। पानी की समस्या तो इतनी है, इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और नहीं करेंगे तो बूढ़े बुजुर्ग आदमी यहाँ पर बैठ गया आज भूख हड़ताल पे, इनका किमें हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? फिर कोई कहे बोले राजनीति चल रही है, उन्हें किसने ढोल तो रखा भाई? सारे भूखे प्यासे उरे 300 किलोमीटर से लोग पाई वाना कहाँ पर है, 200 किलोमीटर है, ओढ़ो लग के लोग यहाँ पर समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं खेद प्रकट करता हूँ, उल्टी सीधी बयानबाजी जो हमारे हाँसी के जनप्रतिनिधि बयाना साहब कर रहे हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ पर जितना जो नफा नुकसान होगा उसके लिए बयाना साहब जिम्मेदार होगा। आने वाले दिनों के अंदर 5 बुजुर्ग यहाँ पर बैठ के रोजाना मरने खातर को इंतजाम रखे भाई साहब। 7.5 आदमियों ने तो निकल के किसान आंदोलन में काले कानूनों में आज का जमेड़ा 20 साल में गाब रोज है। बयाना की माँ का केसा होगा इनमें कोई मर गया तो नाटा थे बैठ के अगले भूखे प्यासे बैठे पानी बिना, ये बिल्कुल गलत है और तानाशाही है सरकार की। बयाना को नहीं, मुख्यमंत्री सैनी और उसका मंत्रिमंडल और यो हिसार का हाँसी का प्रशासन सारे के सारे जिम्मेदार हैं। सारे के सारे हमारे साथ जन्नत गांव के लोगों के साथ बिल्कुल गद्दारी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए इतने सारे बुद्धिजीवी लोग, कॉमरेड ओम प्रकाश जी, बहन जी सुदेश जी, विकास जी, कमल जी, अशोक जी, ये हमारे 24 खाप के पूर्व प्रधान जनरल सेक्रेटरी बलवंत जी आ रही है, ये समाज की मुख्य धुरी यहाँ पर इतनी 47 टेम्परेचर में कौन होगा जब गलत काम करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार बयाना साहब को बात पहुंचाना चाहते हैं, बाइज्जत जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें। 36 इंची पाइप में टील लगानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा से धोखा पंटी और झूठ फरेब उसको हम नहीं लगने देंगे। प्रधान जी क्या कहना है, विधायक साहब की बातों से कितना संतुष्ट? देखिए, विधायक साहब की बातों से संतुष्ट तो तब हों जब इनको पानी मिल जाए। गांव के लोग जो बहुमत लोग हैं 36 बिरादरी के, वो चाहते हैं पानी का समाधान और पानी मिले। अब पानी की व्यवस्था देखो सरकार प्रशासन करेगा कि भाई कहाँ से देना है, कहाँ से लेना है, ये जो है इनको पानी मिलना चाहिए। और हरियाणा में बहुमत गांव में ये हालत है, आधा हरियाणा तो जल भराव और बाढ़ से डूब जाता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। भाई जहाँ जल संकट है वहाँ इसका पानी की व्यवस्था की जाए। आपकी जो है ड्रेन ने और नहरों को मजबूत करके चैनल जोड़े जाएं। और हाहाकार मचा हुआ है, भिवानी के कई गांवों की हालत ऐसी है, वो धरने पर नहीं बैठ रहे, बस यह कसर रह रही है। इसलिए पानी चाहिए चांदत गांव को, कोई भी व्यवस्था करे सरकार और प्रशासन, इनको विश्वास में लेके इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दे। पानी देने के लिए तो तैयार है विधायक साहब, पानी देने को तैयार है, इनका पानी आ जाए तो ये क्यों बैठेंगे? जब विश्वास तो लेने एक बार गए थे, ये उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से बात करवाएं, इनके कोई कैबिनेट मंत्री आके जो है बात करें, इनको विश्वास मिले। हमें चांदत को भी पानी मिले और गांवों को भी मिले, शहर को भी मिले, सबका अधिकार है पानी लेने का। लेकिन मैंने तो आज देखा है वास्तव में ये तरसते हैं, इनमें भारी है, संतोष है, गुस्सा है, और ऊपर से इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चला रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो, पता लग जाता है, दिल से पता लग जाता है। यहाँ के विधायक और दूसरे लोग आए और कहें भाई हम विश्वास दे के जाते तुम्हें पानी मिलेगा, चाहे हम कैसे व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करेंगे तो कैसे विश्वास नहीं होगा? पूरा विश्वास होगा। तो इनको तो पानी चाहिए भाई, चाहे इसमें से जोड़ें, चाहे अरेंजमेंट सारे गांव में करें, जो भी करें, इनको पानी चाहिए पीने का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ताई जी क्या कहना है, बार बार आप धरने पर आते हैं, अपने भाषण के जरिए सरकार को चेताते भी हैं, लेकिन कोई कानों तक जो नहीं रही भाई ये सरकारें करना तो कीकड़ा है। सरकार जितनी बेशर्म सरकार हमने तो देखी नहीं। आज 25 दिन हो गए, पानी ये तो मांग रहे हैं कि मैं इन पर घी थोड़े मांग रहे हैं। जब ये पानी नहीं दे सकते जनता खातर है तो फिर ये कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? और फिर वो बयाना के कह रहा है बोले राजनीतिक चल रही है। के बात किसान के बेटे राजनीतिक नहीं कर सकते, गांव के आदमी नहीं राजनीतिक कर सकते, ये कर सके हैं कि ये बयानर वर्ग राजनीतिक है। ये बात गए इनकी जो जितनी इनकी रणनीति थी ना, सब लोगों का समझ में आ गई। 36 बिरादरी का भाई ये के मतलब रणनीति कर का ये के चल रहा है। और इस धरना का ऊपर 36 बिरादरी के आदमी ना हो तो बता दे, गांव में 36 बिरादरी बसती होगी, सब ना पानी की जरूरत है, सब पानी पीवेंगे। एक पानी मांग रहे हैं, यूँ इतनी भी राजनीति कर रहा है। तो मैं तो एक बात कहनी चाहूँ, इस
इसने और क्या बयाना बयाना लाग रही है बयाना तो बात ऊपर जा ली एक बार मुख्यमंत्री के लो और बात कर लो जब वो भी ना पानी लांदा ने मारा घर कसी भी है मारा घर ट्रैक्टर भी है पानी मारा जमीन मारी नलके मोल खरीद लियावांगे लाइन तो देख हमने लानी है ही पानी की 2-4 दिन और बाट देख लेंगे जो ये मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हैं जब इनका कुछ हो गया तो मुख्यमंत्री सीधा जिम्मेवार बनेगा जब कुछ हो गया तो फिर बख्शा नहीं के फिर से मार काट वे संगवाच जियो एक पानी का ऊपर जब इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये तो और बड़ी चीज पता है क्या करेंगे तो हमने पानी चाहिए है और पानी लेकर छोड़ांगे इनका ऊपर 5-7 दिन और देखेंगे इनकी बात सरकार आकर बात कर लेगी ठीक है और यू सियाड़ा डीसी एसपी ये जिम्मेवार होंगे और इन तक पाछा फिर सीधा मुख्यमंत्री का ऊपर सीधी मारी बात है बयाना भी होना तो हमने कोई मतलब नहीं कोई लेना देना नहीं। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप भी बार बार धरने पर आते हैं यहाँ पे जो चल रहा है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं पानी की समस्या जो है मैं लेकर बैठे हैं आपका क्या कहना है क्योंकि विधायक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन गाँव वाले अड़े हुए। देखो इनका मैनिफेस्टो था जो इन्हें घोषणा पत्र जारी कराया उसमें गया था हर घर में नलका हर घर में पानी और ये पानी तो गांव में नहीं है घर में तो अलग बात है और जो बयाने के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है जनता उसका कारण है ऐसे नहीं ये कर रहे क्योंकि उन्होंने यहाँ आए थे 12 बात उनको गिनाई गई कि आपने 12 बातें करी उसमें एक भी पूरा नहीं करा तो किस आधार पे विश्वास कर ले कि उनकी बात पर मान ले उठ भी जाए यहाँ से तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो मौलिक अधिकार है जो हमारा अधिकार बनता है उस अधिकार के साथ ये हनन कर रहे हैं उस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री सीधा इंटरफेयर करे और उसमें ये बताए कि ये जो लाइन आ रही है 36 इंची लाइन इसके अंदर हम किस प्रकार पानी देंगे और उसका जो ग्रांट अलाट करें क्योंकि घोषणा से काम नहीं चलेगा अब और ये समस्या कोई चयनित गांव की नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर 7,000 गांव में उनमें से लगभग 85% गांव में पीने का पानी नहीं है। मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ दादरी भिवानी एक ही जिला है ये विकास भाई हिसार से बिलोंग करता है तमाम गाँव में पीने का पानी नहीं है चयनित तो एक उदाहरण है सर ने तो आगा खींचा है तो मैं मानता हूं कि ये पीने पानी के विफल हो गई है और तरह तरह की बात करते हैं धर्म और जात की क्योंकि धर्म और जात की बात नहीं है इसमें 36 बिरादरी लोग रहते हैं उनमें को पानी नहीं मिल रहा तो ये इनकी घोषणा पूरा हो गया है तो मैं तो ये कहूँगा कि समय रहते अगर मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेता है तो उसके लिए ठीक है नहीं तो बहुत बड़ा एक हेजिटेशन हो सकता है। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का रास्ता तो वही तो है ना मुख्यमंत्री आए और अपनी बात करे बयाने में विश्वास नहीं रहेगा क्योंकि बयाना 12 बातें इसी गांव से मुकर के चलाएगा और आज पूरे हरियाणा की बात ये है तो पूरा हरियाणा में ये है चिंगारी जाएगी और जगह जगह धरने लगेंगे। जी प्रधान जी विकास भाई क्या कहना चाहेंगे जो चल रहा है अच्छी तरह आप भी देख रहे हैं बार बार धरने पर आ रहे हैं कभी रोड जाम किया जाता है कभी पुतला दहन किया जाता है कभी ट्रैक्टरों के द्वारा पाइपलाइन उखाड़ी जाती है लेकिन कोई समाधान नहीं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो विनोद बैना जी जो कह रहे हैं ना ये धरना जब चला जब 2 साल तक लगातार कमेटी पानी के लिए विनोद बैना के पास जाती रही और उसने कोई पानी का प्रबंध गांव के लिए नहीं कराया। दूसरी झूठ उसने यह बोली कि भाई ये कानून में नहीं है। हमने उसको कानून में भी दिखाया कि जब भी कोई किसी गांव का पानी खा रहा है आबादी ज़्यादा हो गई है पानी की ज़रूरत है और गांव शहर के नज़दीक है तो शहर का पानी गांव में दिया जा सके। तीसरी बात इन्होंने कराया कि इन्होंने लाइन पाड़ी खंबे पाड़े उसके ऊपर भी इन्होंने झूठ बोली यहाँ के DCSP ने भी झूठ बोली और ये कहा कि भाई इन लाइन को पाड़ा अपने आप प्रशासन ने वो लाइन पड़वाई अपनी इनकी गलती साबित हुई JE की SDO की किसान के खेत में इनकी लाइन दबी मिली इन्होंने लाइन को खुद उखाड़ा अब लेवलिंग करी। कहने का मतलब क्या है कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी झूठे लोगों को बोल के जनता को गुमराह करने का काम किया है। कोई बड़ी मांग नहीं है 6 इंची पानी चाहिए गर्मी का समय है हाँसी वाले भी इंतजार में है पानी कब आओगा चैनित वाले भी इंतजार में है पानी कब आओगा और सारा हरियाणा इंतजार में है कि भाई हाँसी चैनित में पानी मिल जाए। केवल अगर कोई रोड़ा है यो तो कह रहा है कि यहाँ धरने पर राजनीति हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि और राजनीति अगर कोई कर रहा है इस मामले में तो हाँसी के भी विधायक विनोद बैना जी कर रहे हैं बल्कि ऊपर तक भी प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं से आप पता कर लो सब लोग ये चाहते हैं कि पानी दे के इस बात को खत्म कराया जाए। लेकिन विनोद बैना ने जो अपना जो रावण रूप जो दिखा रखा है जो अहंकारी जो रावण रूप में पहले रामलीला में रावण का भी रोल कराया करता कितने न कितने वो रूप जो दिखाई दिया उसकी वजह से लोगों को भी गर्मी में मरना पड़ रहा है हाँसी वालों को भी पानी नहीं मिल रहा है और इसका समाधान बैना साहब को करना पड़ेगा।
या बीजेपी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। हुआ ये जो लोग बैठे हैं यहाँ, जो ये महिलाएं बैठी हैं, इन एमएलए उठना है, इन मंत्री बनना है, राजनीति किस बात की करी जा रही है। और ये जो बात जो उन्होंने कही ना, अगर मैं मेरी कुर्सी कुकर दे दूं, समय आने दे उसकी कुर्सी भी लेंगे और ऐसे लेंगे तेरे बच्चे भी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे। ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ना, याद रखा है, भूलना नहीं गए। कुर्सी भी दी किसने है? उसके बाप ने दी थी, जनता ने दी, पैसे दिए, हमने वोट दिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हम पैसे भी दिए उसको, माला इकट्ठे कर चंदा, गांव से चंदा करके विधायक बना था ये, और वोट भी दिए। और आज ये कह रहा कि मेरी कुर्सी कुकर दे दूं, ये दादा लाई नहीं है। ये तो 2 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, फिर पता चल जाएगा और इन्हीं लोगों के बीच में अपना आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये धरना नुए चलेगा और पानी चैनत गांव को देना पड़ेगा। और चैनत गांव नहीं, जैसे कमल प्रधान जी ने कहे, पूरे हरियाणा के गांव को बीजेपी सरकार ने पानी देना पड़ेगा। विधायक साहब कहते हैं अगर अर्बन वाली जो लाइन निकली हुई है, इससे अगर पानी देंगे, आज चैनत मांग रहा है, कल दूसरा गांव मांगेगा, परसों तीसरा गांव मांगेगा, तो ऐसे फिर हांसी तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये विधायक जी की समस्या है ना, विधायक जी की समस्या है ना। पहली बात तो ये है कि केवल चैनत, मस्जिद और खरकड़ी, ये 3 गांव ऐसे थे जो एक लाइन तक पानी ले रहे थे। समस्या ज़्यादा इन तीनों गांवों की है। ये तो केवल बहाना बना रहा है, बाटड़ा की न्यारी अपनी लाइन है, गरा की न्यारी है, सिंहवाड़ा गाँव की न्यारी लाइन है। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने खातर है कि भाई मैं मजबूर हूँ, ऐसा दिखाने खातर ये बात कर रहा है। चन्नत गाँव को पानी दो, आगे की अगर किसी ने कमी पड़ेगी तो पानी लेना पड़ेगा। इसमें हमारे ऊपर क्या एहसान है, चन्नत वाले के ऊपर क्या एहसान है? पानी तो आप पानी देने खातर बने होगे। पानी और बिजली ये जन कल्याण के विषय हैं, ये तो जीण खातर पीण खातर धरने लाने पड़ गए। इससे बुरा टाइम क्या होगा हमारा? तो बयाना साहब बकाना बंद करके लाइन के ऊपर आओ, वरना ये आंदोलन है ना, ये तो बड़ी बड़ी कुर्सियां ने। एक भाई साहे बयान कांग्रेस वाले ने दिया था दिल्ली में, बुलाई से हूँ तो ये चुनाव लड़की दिखाओ। वहाँ आज तक कांग्रेस बोई कौन सा मैं दिल्ली में 3 मसा डगाने पड़े हैं। अगर हंसी में भी हो या ना, ये कह रहे हैं राजनीति करें, अगर राजनीति और धरना मत करने लग गया ना, कोई बोया नहीं जमेगा, कोई विधायक आगत है पानी दे की पांडा छुटवा ले। अशोक भाई क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है, बड़ा लंबा संघर्ष हो रहा है, लगभग 25 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, धरना लगातार चल रहा है और 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु भाई, देखो हम 45 डिग्री हो चाहे 46 डिग्री हो, हमने तो अपने गाँव के साथ उठ के आना पड़ा है। ये सिर्फ एक प्रशासन की और सरकार की है ना जिद बनी हुई है कि भाई गांव को पानी नहीं देना। तो ये गांव वाले बेचारे भूखे पैसे बैठे, आज तो बल्कि हम आमरण अनशन पर बैठ गए 5 जने, जिनमें 2 हमारे बुजुर्ग भी हैं। तो सरकार को ये जिद छोड़ के, ये हठधर्मिता छोड़ के गांव को पानी देना चाहिए, इनका समाधान करना चाहिए। विधायक साहब की बातों से संतुष्ट नहीं आप? नहीं, विधायक साहब हमारे गांव, मेरा गांव मुजादपुर हांसी हल्के में 7 बास का गांव है। हमारे बलवान प्रधान जी खड़े हैं, दशरथ भाई खड़े हैं। समस्या हमारे गांव में बनी हुई है। हमारे गांव के करीबन 1 साल हो गया गांव के आदमियों को मिलते हुए, दरखास्तें दे रखी हैं, पानी का समाधान कर दो। जो बयाना से मिले हैं, पंचायतों में कहा है, मैं खुद सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहा हूँ, ADC साहब से मिले हैं, लेकिन उमरा गाँव में पानी नहीं है, वो भी कल हमने उठाई थी। उससे मिले, आश्वासन देता है, बोला ठीक है करेंगे, कर अब भी नहीं रहे हैं। अब भी इस गांव को कह रहे हैं कि अब ये पाइपलाइन उखाड़ दी, 1 साल 1.5 साल लगे अगले एस्टीमेट बनने में, तब तक गांव ऐसे बैठा रहे। भाई विधायक को है ना ये आश्वासन देने बंद करने, काम शुरू कर दो आप, पहले पानी दे दो। भाई बैठा तो शहर भी है, देखो शहर के आदमी भी तो हमारे हैं, वो कोई बाहर से थोड़े आ रहे हैं, हमारे अपने ही आदमी हैं, वो भी पानी उनको भी मिले। लेकिन ये बीच से जा रहा है तो फिर ये पैसे क्यों? पानी इनको भी मिलना चाहिए। तो विधायक की बातों में विश्वास नहीं है। भाई विधायक तो चलो अपने बच्चों का भविष्य देख रहा होगा, राजनीतिक बातें कर रहा है, दूसरे के बच्चों को भी तो देखो। भाई ये हमारे गाँव वालों के तो बच्चे हैं। पानी की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो भाखड़ा नहर, यहाँ ये खरकपुनिया इधर से यहाँ जो मोरी होती है, बोलते समझते हैं, वो मोरी कितनी चौड़ी नहर है, वहाँ से मोरी लगाई हुई किसानों के लिए। तो यहाँ 5-7 इंच लगा दें, कौन सी बड़ी बात है? अब गवर्नमेंट का कहना 7 राजली से जो ना पानी ले आओ 10 इंची पाइप दाब के, यहाँ से जो ना पानी जा रहा है हांसी के अंदर सप्लाई, तो उसमें क्या दिक्कत है पानी की? उसमें टी सिस्टम लगा के, ये 3-4 गांव हैं एक ही लाइन पे हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है? ज़्यादा है ज़्यादा 2 क्यूसेक पानी 10 गांव के अंदर खर्च नहीं होगा। 2 क्यूसेक पानी
और इसका नाक का सवाल बना लिया। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान प्रधान मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है और इन्होंने कहा है कि अगर हमें अब जो विधायक हैं हांसी विधानसभा के, उन पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सैनिक को इस मुद्दे पर इंटरफेयर करना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए और इनके बीच का जो रास्ता है वो निकालना चाहिए। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।